आप रो क्यों रहे हो? आपको मतलब कौन है आप? क्या नाम है आपका? कौन हो भैया आप? भैया हम विवेक हैं। आप? परी नाम है मेरा, पूनम नाम है मेरा। तो काहे रो रही हो पूनम? तो मैं आपको थोड़ी ना जानती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती हो, चलो कोई बात नहीं। रो क्यों रही हो यहाँ बैठ करके? आपके टाइम पे लॉयल होना ना बहुत बेकार है सच में। किसके साथ तुम लॉयल हो गई? अपने बंदों के साथ। बंदा कौन है तुम्हारा? अनुष नाम है उसका। क्या नाम है? अनुष। अमिश? अनुष। अनुष? तो क्या कर दिया अनुष ने तुम्हारे साथ में? बहुत साल से इसके साथ रिलेशनशिप में थी, आज ब्रेकअप कर लिया उसने मुझसे। कितनी एज है तुम्हारी? 21। स्कूल टाइम से हम दोस्त थे। मतलब 17 साल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? शादी करने वाला है वो और आज मुझसे ब्रेकअप ले लिया उसने। मतलब 15 साल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? हाँ सच में, अगर मैं 2-2, 3-3, 4-4 लड़के पटाती ना तो मुझे कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि अपनी पूरी लाइफ बिताऊंगी, उससे शादी करूंगी। पर बेकार है, ये सपने नहीं देखने चाहिए, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अपने घर से लड़कर आई उसकी वजह से मैं मर जाऊंगी, मैं ना अपनी जान दे दूंगी। मुझसे भी रहा जाएगा उसके बिना। तो क्या दिक्कत क्या हो गई है? बताया तो, उसके घर वाले मेरे खिलाफ हैं। जब उसने प्यार करा था जब तो अपने पेरेंट्स से पूछा नहीं, लेकिन अब उसे मुझे लगता है ना वो लड़की पसंद आ गई है। कौन सी लड़की? जिससे उसका रिश्ता हुआ है। तो 15 साल में प्रेम हो जाता है ये? पूछ रहे हैं ऐसे ही। सर किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, आपको हो गया? मुझे तो हो गया था। तो घर वालों से लड़के आई हो? हाँ, घर वालों को गाली देकर आई हूँ। और घर वाले तुमको जाने दिए इसे प्यार से? नहीं, क्या किए तुम्हारे साथ में? पूरी मारपीट हुई थी घर में। कुटाई हुई है? और तो बढ़िया है ना फिर। मैं चोट भी लग गई। ये जो अनुष ने छोड़ दिया, इस वजह से अनुष कोई और लड़की पटा ली है क्या? पटाया नहीं है, उसका रिश्ता हो गया है। उसके घर वालों ने दूसरी लड़की दिखाई थी, हाँ। क्योंकि उसके घर वाले मेरे खिलाफ थे, तो उन्होंने सोचा कोई लड़की पसंद आ जाएगी, और मुझे लगता है वो लड़की से पसंद भी आ गई है, हाँ। इसलिए उसने आज मुझसे ब्रेकअप तो ले तुम लिया। तो आप अपने घर वालों को जो है गाली देते हो? गाली नहीं देती, पता नहीं आज क्या हुआ, आज पूरे दिन मूड ऐसे ही हो गया। अच्छा, आपका मूड खराब हुआ तो आपने घर वालों को गाली दे दिया? दे दी मैंने गाली। आप क्या करोगी? क्या करना है अब? मैं घर तो वापस जाऊंगी नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी? वही जगह का नाम बताओ, कौन सा जगह जाओगी? मैं तो सोच रही मैं मर जाऊं कहीं जाके। कहाँ मरना है? उधर? वो बिल्डिंग दिख रही है ना, हाँ हाँ। उस स्टेज पे जाके ऊपर से गिर जाऊंगी। वहाँ पे चढ़ोगी कैसे तुम? चढ़ जाऊंगी, जैसे भी जाऊंगी। कैसे चढ़ोगी? वहाँ तो नहीं चढ़ पाओगी। ढोंग कर रही हो क्या? क्यों? मतलब वहाँ चढ़ोगी कैसे? स्टेज से चढ़ूंगी, वो गाड़ी आ रही है, उसके आगे कूद सकती हो? कूद जाऊंगी। तो कूद के दिखाओ, फिर मैं भी देखूं। तो मैं जा रही हूँ। नहीं, अभी बैठो, 2 मिनट बाद कूद जाना। कूद जाओगी? मैं कूद जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पागल सी हो गई हूँ मैं। हुई तो नहीं हो ना अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझसे ब्रेकअप ले कैसे लिया? वो मुझसे इतना प्यार करता था, इतने वादे किए उसने मुझसे। 10-6 साल कम नहीं होती किसी को देने। तो एक काम करो फिर, किसी गाड़ी के आगे तुम्हें कूदना है, फाइनली सोच लिया है? सोच लिया है, मरना है बस। मर जाना है, जीना नहीं है, खत्म? खत्म हो गई हूँ मैं। इतना मतलब ढोंग कैसे कर लेती हो? मतलब ये सब ढोंग कैसे करती हो इतना कि जान दे दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी? अरे तुम्हें मुझसे क्या लेना? मैं मर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या लेना भाई? तुम मुझसे पूछ रहे थे इसलिए बता। मारेंगे इतना ना, सुधर जाओगी। अभी वहाँ मरोगी पहले, मैं बोल रहा हूँ। मर जाऊंगी मैं लाइव देखना चाहता हूँ, आज किसी की मौत पहली बार लाइव में देख रहा हूँ। लाइव? हाँ लाइव। ऐसे कूदोगी तो मैं देखूंगा ना, मैं वॉच करूंगा। तुम्हें देखना है? हाँ देखना है मुझे। को देखना है? हाँ। कोई बात नहीं, आप देखो, पर दूर ही रहना। नहीं, मैं दूर रहूं, पास में देखूंगा। कूद जाओगी? अरे कूद जाऊंगी मैं। पूरा भरोसा है? हाँ
मुझे अपनी लाइफ से प्यार ही नहीं है भैया। खत्म। खत्म। वहां पर देखो पहले कि कैमरा लगा ही, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सब। ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप? अब तुम मरोगी तो फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा ना प्रॉपर। और भी मरना है, अभी मरना है या नहीं मरना है, दोनों डिसीजन ले लो कि ढोंग करना है ऐसे ही। ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप? अरे वो छोड़ो, पहले मैं कह रहा हूँ ढोंग करना है या मरना है। यस नो में बताओ क्या करना है, जल्दी बोलो। यार मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। सॉरी सर, मैं क्या करूँ? गाइस मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये मरना चाहती हैं और अपने माँ बाप को गाली देती हैं। घर वाले को तो इन्हों और कूटना चाहिए। अब ये बता रही हैं कि मैं घर वालों को गाली दे करके आई हूँ और इनका जो बॉयफ्रेंड है, क्या नाम बताया आपने? अनुष। ये इनका कैसा प्यार है जिस प्यार के लिए अपने माँ बाप को गाली दे रही हैं। यहाँ मरने आई हैं, पता नहीं अब ये मरेंगी कि नहीं मरेंगी, अब ये जानती हैं और कोई नहीं जानता है। 15 साल की एज में इनको प्यार हो गया, 6 साल इनका रिलेशन रहा और अब ये बोल रही है मैं जान दे दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। अब ये जान देंगी कि नहीं, अब ये जानती हैं। ये जोश में आकर, उत्साह में आकर किसी गाड़ी के आगे कूद ही जाएं। और ये मैं स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप इनके जैसा बनना चाहती हैं। आजकल ऐसा बहुत सारा न्यूज़ देखते हैं हम। क्या आप ऐसा बनना चाहती हैं? अपने घर वालों को गाली देना चाहती हैं? अरे प्यार आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अभी आपकी फैमिली ज़रूरी है। कि ऐसे प्यार करके इसे रोड पर घूमना है? भाई आप तो मर जाओगे लेकिन आपके घर वाले परेशान होंगे ना। तो हमारी बहनें जो ऐसा काम करती हैं बिल्कुल ना करें, इनके जैसा ना बने। अगर मरना है तो मर जाओ, देखो कोई रोकने वाला यहाँ नहीं है तुमको। अब नाटक बंद करो, बोलो गलती हो गई, ऐसा नहीं करूंगी, बोलो गलती हो गई है, अब ऐसा नहीं करूँगी, अपने बॉयफ्रेंड को गाली दूंगी। नहीं गाली मत दो। और अपने बॉयफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मैरिज हो रही है कि हो गई है? होने वाली है, अभी नहीं हुई। तो छोड़ दो, अब तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो। क्या पढ़ाई करती हो? ग्रेजुएशन करने वाली है। हाँ तो ग्रेजुएशन पर करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कि सब यही काम करो कि प्यार नहीं हुआ, फिर तुमको प्यार के लिए 2-4 लड़के और मिल जाएंगे, समझी? कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे ना। मिल तो जाएंगे सर, लेकिन अब ये मत बोलो कुछ नहीं होता है, वो सब चीज़ें बहुत पुरानी है। सब प्यार व्यार छोड़ो। अगर प्यार होता तो तुम्हें छोड़ता, वो नहीं छोड़ता ना। छोड़ता या नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ता ना। जाओ अपने पिताजी को हाथ पैर पकड़ो, उनसे माफ़ी मांगो कि तुम्हें करना है, ये जाके करो और जाकर के घर में रहो। इस तरीके के काम ना करो कि तुम्हें आने वाले तकलीफ में तुम्हें भी दिक्कत हो, तुम्हारे फैमिली को भी दिक्कत हो। तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा तो नहीं करोगी दोबारा? अभी घर जाओ। लेकिन मेरे पास तो घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसीलिए क्या है ना, कमाना ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं कमाओगी तो जीवन में क्या होगा? हाँ लो, अब दोबारा ऐसा काम ना करना। थैंक यू सर, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। लेकिन आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? उतना पैसा नहीं है, तुमको इसलिए दे रहे हैं भगवान तुमको सद्बुद्धि दे और घर जाओ। थैंक यू भैया। अब भैया भी कह रही हो, बोल रही हो फिर जान भी दूंगी, तो गलत बात है ना ये। कान पकड़ो, दोबारा ऐसा गलती नहीं करोगी। सच में मैं अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगी और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करूँगी। अब गाली नहीं दूंगी। अपने पापा को यहाँ से माफ़ी मांगो कि दोबारा मैं गलती नहीं करूँगी ऐसे। पापा, मम्मी जी, सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत करा, अब मैं नहीं करूँगी। इनके माँ बाप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो माफ़ कर दीजिए। बालक हैं, कभी कभी नादानी कर जाते हैं और इतनी नादानी इनको तो नहीं करना चाहिए। इतनी नादानी में तो इनका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, लेकिन आपने सलामत रखा है तो आपने इनके साथ बहुत गनीमत की है। आप ही का बालक है, समझाइए, प्यार से रखिए। और प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। समझ में आई बात ना? गाइज मैं बहनों को भी बोलूँगा और हमारे जो भाई हैं छोटे, अभी इन चीज़ों से आप दूर रहो, पढ़ाई करो, देश का विकास करो। कचड़े में मत जाओ। अगर कचड़े में जाओगे तो फिर बदबू ही आएगी वहाँ से, कि नहीं आएगी?
एनर्जी आई। बेहतर बनो, खूबसूरत बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, पढ़ाई करो। कि नहीं करना चाहिए वो काम? करना चाहिए ना। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको जीवन में बेहतर करो और ऐसा ना करो आप। ठीक है भैया, थैंक यू।